नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर दिया, जो अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए सपने के साथ नौकरी पर गई थी। वह कथित तौर पर यौन शोषण और हत्या का शिकार बन गई। इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। क्या जांच सही दिशा में हुई? क्या सबूत जानबूझकर नष्ट किए गए? और क्या प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हुई? आज भी अंकिता को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं, शुरुआत से अंत तक। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गंगा भोगपुर क्षेत्र स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी। उनके साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता और प्रारंभिक स्तर पर समुचित जांच न होने के कारण यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। अंकिता की मां के दावे और आरोपों के चलते यह मामला और अधिक तूल पकड़ता गया। पुलिस की जांच में भी प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता आरोप शामिल किए गए। हम उसका बचपन भी देखे, हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं, लेकिन आज हम कितने भी किए हैं ना, हम अब तो अपनी बात करना भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे उसको तेरा जाता था, मैं बोल भी नहीं पाती, मैं बोलना भी नहीं आता। इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य, मुख्य आरोपी अंकित गुप्ता, होटल प्रबंधक सौरभ भास्कर, पुलकित का दोस्त, तीनों ने हत्या की बात स्वीकार की है। उनके खिलाफ अपहरण और हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है। अंकिता भंडारी मूल रूप से ढोप श्रीकुट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की रहने वाली थी। अंकिता ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद देहरादून से होटल प्रबंधक में 6 महीने का डिप्लोमा किया था। इसके बाद 28 अगस्त 2022 को उसने ऋषिकेश स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया था। अंकिता का जम्मू निवासी पुष्पदीप कुमार के साथ संबंध थे। अंकिता के परिवार में पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी, माता सोनी देवी, भाई अजय सिंह। अंकिता का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। घर की आजीविका छोटे मोटे कामों पर निर्भर थी। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अंकिता ने स्वयं परिवार का सहारा बनने का निर्णय लिया था, लेकिन यह सपना एक दुखद और हिंसक घटना में बदल गया। इस घटना ने न केवल न्यायपालिका और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा शुरू कर दी। 18 सितंबर 2022 की रात जब अंकिता ने अपने माता पिता के फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और उसके मित्रों को संपर्क किया। कोई जानकारी न मिलने पर होटल प्रबंधक को फोन किया गया, लेकिन वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद अंकिता के पिता ने राजस्व थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 2 दिनों तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं। बाद में मामला लक्ष्मण झोला पुलिस को स्थानांतरित किया गया। जांच के दौरान तीनों आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और पुलकित के दोस्त सौरभ भास्कर ने अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि पुलकित और अंकिता के बीच गर्म बहस हुई थी। अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट के मालिक और प्रबंधन की ओर से उस पर विशेष मेहमानों को खुश करने का दबाव डाला जा रहा था। अंकिता ने इस अनैतिक दबाव को मानने से इनकार कर दिया। विरोध करने और बात बाहर जाने के डर से उन्होंने अंकिता की हत्या कर दी, ताकि मामला दबाया जा सके। जिसके बाद वे मामले को सुलझाने के लिए पास के स्थान पर गए। रास्ते में फिर से विवाद हुआ और आरोपियों ने अंकिता को धक्का देकर चिल्ला नहर में गिरा दिया। इसके बाद तीनों वापस होटल आए और कर्मचारियों को एक अलग कहानी सुनाई। 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड पुलिस के राज्य आपदा प्रतिकार बल SDRF द्वारा अंकिता का शव चिल्ला नहर में बैराज में बरामद किया गया। शव का प्रारंभिक पोस्टमार्टम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंकिता के शरीर पर कुछ चोटों के निशान पाए गए, जो मृत्यु से पहले संघर्ष का संकेत देते हैं। रिपोर्ट में मृत्यु का कारण डूबना बताया गया। घटना वाली ही रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया और आग भी लगा दी गई। अंकिता का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था। परिवार का कहना था कि जब तक अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार ने प्रशासन पर रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई अपीलों के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। मुख्यमंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। 25 सितंबर 2022 को अंकिता का अंतिम संस्कार उनके परिवार द्वारा श्रीनगर स्थित NIT घाट पर किया गया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने SIT विशेष जांच दल का गठन किया। पीड़िता के पिता ने CBI जांच की मांग को लेकर न्यायालय का रुख किया।
दिसंबर 2022 में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ लगभग 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। जांच प्रक्रिया के दौरान 22 दिसंबर को अंकिता के पिता ने मीडिया को बताया कि रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाने के संबंध में दीपक एडीजी कोर्ट द्वारा न्यायालय में बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने जेसीबी चलाने के लिए यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट और एसडीएम द्वारा निर्देश दिए गए थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, यह महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता का दुरुपयोग और न्याय प्रणाली की परीक्षा है। आज भी देश यही पूछ रहा है, क्या अंकिता को पूरा न्याय मिलेगा? क्या सबूत मिटाने वालों पर कार्रवाई होगी और क्या कानून सबके लिए बराबर है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।